प्रिय दोस्तों, जीवन में कुछ चांसेज होते हैं, कुछ मौके होते हैं। चाहे वो मौके छोटे हों या बड़े हों, उस मौके को, उस चांसेज को भुना कर ही आदमी अपने एक एक कदम आगे बढ़ाता है। इस पर एक छोटी सी स्टोरी है। उन स्टूडेंट्स या उन लोगों को ये स्टोरी सुनना चाहिए कि जो अचानक सोचते हैं कि हमें छोटे छोटे प्रयास को वो छोड़ते जाते हैं और हमेशा वो सोचते हैं कि मैं बड़ा प्रयास ही करूं। बड़ा प्रयास करना, बड़ी सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन छोटे छोटे कदम से ही बड़ी ऊंचाई मिलती है। उस पर एक छोटी सी स्टोरी है। प्रिय दोस्तों, एक शहर में ग्रामीण परिवेश से दो दोस्त शहर में गए और एक साथ दोनों रहते थे। वो अपनी दैनिक जीवन और बेहतर के लिए उनकी प्रयास था कि मैं कुछ अधिक पैसा कमाऊं। तो वह जॉब तो करते ही थे, लेकिन उन्हें समय मिलने के उपरांत संडे को, रविवार को, उन लोगों का एक कोशिश रहता था कि एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं कुछ अधिक पैसा कमाऊं। तो वो समुद्र के किनारे, जिस शहर में वो रहते थे, तो दोनों दोस्तों ने मन बनाया कि आज हम लोग समुद्र के किनारे चले घूमने के लिए और वहां पर हम लोग शंख को इकट्ठा करेंगे और उसको हम लोग जितना मैक्सिमम शंख इकट्ठा होगा तो हम लोगों को उसको बेचेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे। तो ये अच्छी सोच थी कि एक्स्ट्रा पैसा कमाना, यदि आपके पास समय है तो कोई गलत निर्णय नहीं है। दोनों दोस्त समुद्र किनारे पहुंचे और वह शंख ढूंढ रहे थे, इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे थे। उसमें से एक दोस्त जो था, उसे कुछ दूरी पर ही एक बड़ा शंख उसे मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब दूसरा दोस्त था, अब उसके माइंड में यह बातें आया कि मुझे मेरे दोस्त से भी बड़ा शंख मुझे मिल जाए तो मैं इसे बेचूंगा तो इससे अधिक पैसा मुझे मिलेगा। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि जितना उसे छोटे छोटे शंख मिलते थे उसे वह फेंक देता था, क्योंकि उसके माइंड में यह चला गया था कि मेरे दोस्त से जो उसे एक बड़ा शंख मिला है, इससे भी मुझे बड़ा शंख चाहिए। दोपहर हो गए, दोपहर से शाम हो गए, शाम से रात हो गए, लेकिन उसके दोस्त से उसको बड़ा शंख नहीं मिला और वह छोटे छोटे हजारों शंख को फेंकते चला गया। और जब वह फेंक रहा था तो उसका जो दोस्त था वो छोटे छोटे शंख को भी इकट्ठा करते जा रहा था, उसी का फेंका हुआ शंख। अधिक मेहनत नहीं करना पड़ रहा था। वो देख ही रहा था कि भाई मेरा दोस्त ही क्या कर रहा है, छोटे छोटे शंख को कलेक्ट करके वो फेंकते जा रहा है, क्योंकि उसको था कि मुझे जो शुरू में ही जो बड़ा शंख मिला है इससे भी मुझे बड़ा चाहिए। तो उसके पास तो एक बड़ा हो ही गया था, लेकिन उसके द्वारा फेंके गए सारे छोटे छोटे शंख को भी वो कलेक्ट करते चला गया। दोपहर से शाम, शाम से रात होने के कगार पर थे, लेकिन उसे अपने पहले दोस्त से बड़ा शंख नहीं मिला और वह छोटे छोटे शंख को फेंक ही चुका था बड़ा शंख के चक्कर में। तो उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तो वह दोनों दोस्त साथ चले
लेकिन एक दोस्त काफ़ी निराश था क्योंकि उसके पास एक भी शंख नहीं थे, और जो पहला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और छोटे छोटे बहुत सारे शंख थे जो उसका दोस्त फेंकते चला गया और वह उसको इकट्ठा करते चला गया। तो निराशा तो था ही, लेकिन वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और जहाँ पर शंख बिकता है उस दुकान तक वह पहुँचे। थोड़ा सा वो निराश था कि मुझे इससे बड़ा शंख नहीं मिला। दुकान पर गए जहां पर शंख बेचा जाता था, तो जो बड़ा शंख था उसके लिए उसे 2,000 रुपया मिला, और जो छोटे छोटे शंख थे उसके पास उसके लिए उसे 15,000 रुपये मिले। एक बड़ा शंख था उसके लिए उसे 2,000 रुपये मिले, और जो छोटे छोटे शंख थे उसके लिए उसे 15,000 रुपये मिले। जब उसका दोस्त यह देखा तो अपने को कोसने लगा कि यार मैं इससे बड़ा शंख के चक्कर में इतने छोटे छोटे शंख को मैं फेंकते चला गया, इग्नोर करते चला गया, और उस एक बड़ा शंख से ये कई गुना अधिक पैसा ये छोटे छोटे बहुत सारे शंख मिलकर दे दिए। बहुत वो अपने आप को अफसोस करने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। समय भी व्यतीत हुआ, तब उसके दोस्त ने समझाया उसे कि भाई, जो तुम छोटे छोटे शंख फेंक रहे थे उसको मैं इकट्ठा करते जा रहा था, मेहनत भी मुझे कम लगा। पहला तो एक बड़ा शंख तो मुझे किस्मत से मिल गया, लेकिन छोटे छोटे शंख जो था तुम अपनी मेहनत से ढूंढ रहे थे और उसको फेंक रहे थे, और मैं पीछे से उसको जुटाते चला गया क्योंकि मैंने देखा कि इससे तुमको कोई मतलब नहीं है। और तुम ध्यान दो कि ये बड़ा शंख एक मिला और छोटे छोटे सैकड़ों हजारों मिले, और यह हमें 15,000 रुपये दिए। उससे सोचिए कितना अधिक दिए। दोस्त को समझाने का प्रयास किया, उसका दोस्त ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बातों को समझने लगा और वो लाइफ से रिलेट करने लगा। प्रिय दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपके छोटे छोटे प्रयास बड़ी सफलता तक ले जा सकते हैं। उन स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन छोटे छोटे कदम ही आपकी बड़ी सोच को उस मुकाम तक पहुंचाने में आपके बहुत मददगार साबित होंगे। इसीलिए जब भी आप किसी भी स्कूल्स, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो आप एक एक दिन का क्लास का एक घंटा 2 घंटा का पीरियड जो पढ़ाई होता है उसको जाकर होमवर्क को बनाएं, नोट्स अपने बेहतर करें। एक दिन का क्लास आप देखते होंगे कि 1 मंथ के बाद एक कॉपी पूरे भर जाते हैं। 1 साल में आपके सिलेबस कंप्लीट खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक दिन में तो खत्म नहीं होते हैं। और आप सोचिएगा कि एग्जाम के समय दिन रात हम मेहनत करें 1 महीना पहले, आप पूरा 11 महीना मेहनत ना करें, तो यदि 1 महीना मेहनत करके कुछ आप अच्छा कर जाते हैं तो आप समझिए कि 11 महीना जो बचा हुआ और 1 महीना एग्जाम का, पूरे 1 वर्ष आप छोटे छोटे जो क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम थे, थ्योरी थे, उसको पर डे आप उतना ही जुनून से आप काम करते, तो आप एक छोटा छोटा प्रयास आपको क्या करता कि आपके स्कोर को बढ़ा देगा, आपके रैंक को बढ़ाएगा, आपके परसेंटेज को बढ़ा देगा। और ये आपको बचपन से ही छोटे छोटे प्रयास को जोड़ते जोड़ते आपको बड़े प्रयास तक आपको चलने हैं। तो ये बचपन से आदत बना रहेगा, तभी जाकर आपको जहां आप एक उम्र के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे,
तो वहाँ भी यह आपके आदत में शुमार रहेगा। तो प्रिय दोस्तों, मेरे कहने का मतलब साफ है कि बड़ी सफलता का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन बड़ी सफलता का केवल सपना देखें और अपने को भ्रम में रखें और छोटे छोटे प्रयास न करें तो अचानक बड़ा मिलना बहुत ही नामुमकिन जैसा प्रतीत होता है। बहुत ही किस्मत वाले को ही अचानक मिलता है। लेकिन जो भी इंसान थोड़े बहुत सफल होते हैं तो उनके छोटे छोटे कदम जो हैं उनको उस ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। मतलब लेबर विथ प्रॉफिट का यदि आप ग्राफ बनाइएगा तो आप धीरे 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 मेहनत करते जाएंगे तो आप देखिएगा कि शुरू के मेहनत में हो सकता है कि प्रॉफिट कम मिले, लेकिन आप धीरे धीरे कंटिन्यूअस आप मेहनत कर रहे हैं तो अंतिम में आप देखिएगा कि लेबर के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट जो है अधिक मिलते हैं। जैसे कोई इंसान जो है बहुत बड़ी कंपनी खड़ा कर दिया और हजारों को नौकरी दे दिया, तो आप समझ रहे हैं यदि वह अकेले यदि 10 घंटा 12 घंटा यदि काम करता था तो यदि 1000 कर्मचारी हैं तो उतने में 12 घंटा से गुना कर लीजिए। कोई 15 घंटा मेहनत करता है तो उतना कर लीजिए, तो वह अकेले आदमी समझ रहे हैं कितना, समझिए। और यदि वो कर्मचारी की संख्या, स्टाफ्स की संख्या यदि 10,000 हो, लाखों हो, तो समझिए को अकेले आदमी एक दिन में कितने हजार लाखों घंटे काम किया। कैसे? उन सबका टाइम जो है उसके साथ जुड़ गया, क्योंकि कंपनी का ऑनर वही है। तो आपको यह समझना है कि एकदम बिल्कुल छोटे छोटे प्रयास को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आप देखते होंगे कि कभी कभी बेसिक फार्मूला जो होते हैं 2-3 फार्मूला रिलेट होकर के एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके छोटे छोटे यदि फार्मूला याद हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बड़े लेवल का भी आता है तो वह कहीं आसमान से नहीं आता है। छोटे छोटे फार्मूले कॉन्सेप्ट को 2-3 को जोड़कर एक बेहतर क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इसीलिए बस आप कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ निरंतर मेहनत करते जाएं। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक कहावत सत्य है दोस्तों कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। धन्यवाद।